नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्ज़ाम कंपटीशन प्लस में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डीआरडीओ के क्लास थर्ड। अगर आपने इससे के दो पार्ट नहीं देखे होंगे तो उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए सेशन स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व बैंक के रूप में माना जाता है? विश्व बैंक के रूप में माना जाता है IMF, ADB, IBRD, यूनेस्को। तो संघ विश्व बैंक के रूप में कौन माना जाता है? IBRD याद रखना। आर्थिक नियोजन किस अर्थव्यवस्था की एक अनिवार्य विशेषता है? आर्थिक नियोजन किस अर्थव्यवस्था की एक अनिवार्य विशेषता है? ऑप्शन में दिया गया है समाजवादी अर्थव्यवस्था या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या दोहरी अर्थव्यवस्था या मिश्रित अर्थव्यवस्था। जिसका सही उत्तर हो जाएगा समाजवादी अर्थव्यवस्था। आर्थिक नियोजन समाजवादी अर्थव्यवस्था की एक अनिवार्य विशेषता है। 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा सी, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में। निम्न में से कौन सा कुल प्राप्तियों और कुल व्यय के बीच का अंतर है? कुल प्राप्तियों और कुल व्यय के बीच का अंतर क्या है? ऑप्शन में राजकोषीय घाटा, बजट घाटा, राजस्व घाटा या पूंजीगत घाटा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बजट घाटा। कुल प्राप्तियां और कुल व्यय के बीच का अंतर बजट घाटा कहलाता है। भारतीय राज्य नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है? नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है? ऑप्शन में है अंग्रेजी, नागा, मीती, कोई विकल्प सही नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, अंग्रेजी। नागालैंड की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है, याद रखना। भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर चित्रित अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? आप सभी जानते हैं 24 तीलियां हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज स्थापित करता है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पंचायती राज कौन सा अनुच्छेद जो है स्थापित करता है? अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 41। तो अनुच्छेद 40 जो है पंचायती राज स्थापित करता है। अनुच्छेद 40। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? अस्पृश्यता उन्मूलन कौन सा अनुच्छेद में है? तो वो है अनुच्छेद 17। याद रखना, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता उन्मूलन की व्याख्या है। सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन में दिया गया है विराटनगर, तक्षशिला, काशी या मथुरा। तो सूरसेन की महाजनपद की राजधानी थी वो है मथुरा। याद रखना, सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी। हर्ष के शासन के दौरान कन्नौज सभा निम्नलिखित संप्रदायों के सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए आयोजित किया गया था। हीनयान, महायान, श्वेतांबर, कोई विकल्प सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, महायान। 1923 में किसके द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी? स्वराज पार्टी 1923 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू, सीआर दास। याद रखना, मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। किस वायस राय के शासनकाल में के दौरान भारत के 11 राज्यों में पहली बार चुनाव कराए गए थे? किस वायस राय के शासनकाल के दौरान
भारत के 11 राज्यों में पहली बार चुनाव कराए गए थे। ऑप्शन में लॉर्ड लिनथिल्गो, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड इरविन। तो लॉर्ड लिनथिल्गो के शासनकाल के दौरान भारत के 11 राज्यों में पहली बार चुनाव कराए गए थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत में स्तूप की सबसे बड़ी सघनता कहाँ है? भारत में स्तूप की सबसे बड़ी सघनता कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। स्तूप की सबसे बड़ी सघनता है मध्य प्रदेश में। थाईपुसम त्योहार निम्नलिखित में से किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? थाईपुसम त्योहार जो है किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? तो तमिल समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। थाईपुसम त्योहार जो है तमिल समुदाय के द्वारा मनाया जाता है, याद रखना। निम्नलिखित में से किस राज्य का सर्वाधिक वन क्षेत्र है? ऑप्शन में दिया गया है बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, मध्य प्रदेश राज्य का सर्वाधिक वन क्षेत्र है। मध्य प्रदेश राज्य का सर्वाधिक वन क्षेत्र है। केन नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? बेतवा, चंबल, यमुना या ताप्ती? यमुना, इसका सही उत्तर हो जाएगा यमुना। केन नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। मणिपुर की किन राज्यों के समूह के साथ सीमाएं जुड़ी हैं? तो नागालैंड, मिजोरम और असम। इसका सही उत्तर हो जाएगा। हिमालय पर्वत श्रृंखला का एक उदाहरण है वलित पर्वत, राक पर्वत, ब्लैक पर्वत या ज्वालामुखी पर्वत। हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है वलित पर्वत का उदाहरण है। भारत के किस राज्य में ऊन सर्वाधिक उत्पन्न होता है? भारत के किस राज्य में ऊन सर्वाधिक उत्पन्न होता है? हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो राजस्थान में ऊन सर्वाधिक उत्पन्न होता है, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा मौसम का एक तत्व है? पवन, तापमान, नमी, सभी विकल्प सही हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी विकल्प सही हैं। भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। भूकंप की तीव्रता को मापने वाले यंत्र का नाम क्या है? तो रिएक्टर से मापते हैं। भूकंप की तीव्रता को रिएक्टर से मापते हैं। निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक होता है? विशिष्ट ऊष्मा का सर्वाधिक मान किसका होता है? ऑप्शन में अल्कोहल, मीथेन, पानी या मिट्टी तेल। पानी का विशिष्ट ऊष्मा जो है सर्वाधिक होता है, याद रखना। एक कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार कक्ष में घूमती है। कौन सा मात्रक नियत रहता है? रेखीय वेग या कोणीय वेग या कोणीय विस्थापन? कोई विकल्प सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, कोणीय गति। एक कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार कक्ष में घूमती है तो कोणीय गति मात्रक जो है नियत रहती है। जरा दूरदृष्टि को ठीक करने के लिए निम्न में से किस लेंस का उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस या उत्तल लेंस या बेलनाकार या बायोफोकल? तो इसका सही हो जाएगा बायोफोकल। जरा दूरदृष्टि को ठीक करने के लिए इस लेंस का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त प्रोटीन प्लाज्मा में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है? कौन सा रक्त प्रोटीन प्लाज्मा में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है? एल्ब्यूमिन जो है
रक्त, प्रोटीन, प्लाज्मा में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण है। ऑप्शन में है कोल गैस, निर्माता गैस, जैल गैस, गोबर गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण कौन सा है? निर्माता गैस, याद रखना। जल गैस जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, जल गैस। हाइड्रोजन के स्थान पर गुब्बारे में इस्तेमाल गैस कौन सा है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हाइड्रोजन के स्थान पर गुब्बारे में इस्तेमाल गैस कौन सा है? ऑप्शन में है नाइट्रोजन, हीलियम, नियान, आर्गन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हीलियम। हाइड्रोजन के स्थान पर गुब्बारे में हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से समभारिक का निर्माण होता है? समभारिक का निर्माण होता है। किसके उत्सर्जन से समभारिक का निर्माण होता है? एक्सरे, गामा किरण, बीटा किरण या अल्फा किरण? तो बीटा किरण के उत्सर्जन से समभारिक का निर्माण होता है। निम्न में से सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? जैव विविधता, सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षावन, समशीतोष्ण वन, पतझड़ी वन या घास भूमि? तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन। निम्नलिखित में से किस प्रमुख प्रजातियों को दच्ची-गामा नेशनल पार्क में संरक्षित किया गया है और देखभाल किया जा रहा है? कस्तूरी हिरण, गोल्डन ओरियल, मार्टेन, हंगुल। तो हंगुल को दच्ची-गामा नेशनल पार्क में संरक्षित किया जा रहा है और देखभाल किया जा रहा है।